एवरीवन, वेलकम टू आर.एस. इंटेलेक्ट इनसाइट। और आज हमारा जो ये पार्ट है वीडियो का वो लास्ट पार्ट है, और जिसमें हम जो भी सेल्फ गवर्नमेंट्स है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो ये हमारा वीडियो है ये आज हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर कर लिया था, और मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा था पार्लियामेंट, फिर हमने लोकसभा राज्यसभा जो 2 हाउसेस थे उसको पढ़ा। क्वालिफिकेशंस हमने पढ़ा कि क्या क्या मेंबर जो है पार्लियामेंट के बनने के लिए क्या क्या हमारे पास को क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ा हमने, इन पावर एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ा हमने। फिर हमने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। इसके साथ इसके हमने पावर्स एंड फंक्शंस को भी पढ़ा, और जो पावर एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। एंड कैसे इसमें समिति सब आई थी और कितनी समितियों के बाद ये ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो शहरी स्थानीय स्वशासन है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जहाँ एक तरफ जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो उसके बेस पे जो 3 स्तरीय यानी कि 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान किया गया। वहीं पे 1993 में 74 कौन सा 74वां, तो 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरों के लिए भी स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया। जैसे गांव में था ना कि 73rd संवैधानिक संशोधन के द्वारा वो पंचायत व्यवस्था को लाया गया था, वैसे ही शहरों में, सिटी में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो स्थानीय संस्था थे उसको लाया गया। ठीक है, ये 3 टीयर पंचायत सिस्टम एट विलेज लेवल। वैसे ही 1993 में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड प्रोविजन फॉर द लोकल इंस्टीट्यूशन फॉर सिटीज एज वेल। आफ्टर दिस अमेंडमेंट पार्ट 9A was instituted in the constitution. The municipalities are described in article 243P to 24370। जो म्यूनसिपैलिटी है ना उसको अनुच्छेद 243P से लेके और 243ZG तक में नगर पालिका का वर्णन यहाँ पे किया गया था। तो जो ये म्यूनसिपैलिटी है ना, इसका जो वर्णन है जो आर्टिकल 243P है और 243Z, ये जेड है, ठीक है, जेड तक इसमें म्यूनसिपैलिटी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो संशोधन के द्वारा जो संविधान है, संविधान में जो वायवा अनुसूची है यानी 12 शेड्यूल, उसको भी क्रिएट किया गया। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी की अगर हम बात करें यानी कि नगर पालिका की, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। जो ये स्थानीय स्वशासन है ये राज्य सूची का ही एक विषय है। द स्टेट इटसेल्फ एस्टैब्लिश द म्यूनसिपैलिटी, यानी कि जो राज्य है वो नगर पालिकाओं को स्थापित कर सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन इट्स मेंबर। द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ म्यूनसिपैलिटी इज कॉल्ड अ वार्ड। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट अपने सदस्यों का निर्माण यहाँ पे जो निर्धारण है वो खुद कर सकती है, और जो नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है। WARD, वार्ड हिंदी में ऐसे लिखते हैं। द वोटर ऑफ द वार्ड एक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और जो वार्ड होते हैं, वार्ड का जो मतदाता प्रत्यक्ष तौर पे अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। और जो नगर पालिका है, जो म्यूनसिपैलिटी है, यहाँ पे भी सीटों को रिजर्व किया गया है, जिसमें कि जो 1/3 है, जो 1/3 सीट है ये वुमेन के लिए रिजर्व है, एंड एज वेल शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। ओके, अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, यानी कि जो नगर पालिका सदस्य है उसके कार्य क्या होते हैं, तो देखो संविधान के जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषयों का उल्लेख स्थानीय संस्थाओं के लिए भी किए गए हैं, जिसमें से जो हम पढ़ेंगे ये कुछ है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, यानी जो भवन है, बिल्डिंग्स है, उसका निर्माण करवाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क, ये भी इन्हीं का काम है। जो हेल्थ है,
पब्लिक हेल्थ है, सैनिटाइजेशन, हाइजीन, इनको मैनेजिंग करना, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको संरक्षण करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जो समाज के जो कमजोर वर्ग है उनके हितों की रक्षा करना, टू फॉर्मुलेट पॉलिसी रिलेटेड टू द एरेडिएशन ऑफ अर्बन पॉवर्टी, यानी कि जो नगरीय निर्धनता है, जो गरीबी है, उसके संबंध में नीति बनाना, प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड बिजनेस इम्पोर्टेंस, जो भी घरेलू उद्योग है उसको बढ़ावा देना, और जो भी बिजनेस इम्पोर्टेंस यानी जो व्यापारिक महत्व है उसको भी बढ़ावा देना। फिर उसके बाद आता है म्युनिसिपल काउंसिल। जो ये म्युनिसिपल काउंसिल है ये क्या होता है, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज एस्टैब्लिश द सिटी काउंसिल एट मॉडरेट लेवल फॉर सिटीज, देयर आर अराउंड 1500 म्यूनसिपल काउंसिल ऑल ओवर इंडिया। जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके द्वारा नगरों के लिए ना जो मध्यम स्तर है, मध्यम स्तर पे जैसे कि ग्राम पंचायत था गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे, वैसे यहाँ पे क्या था कि जैसे 3 स्तर यहाँ भी थे, तो यहाँ पे ना जो मिडल वाला है, मिडल वाले के लिए यानी कि इस वाले लेवल के लिए म्यूनसिपल काउंसिल का निर्माण किया गया था। और अगर हम बात करें कि जो ऑल ओवर इंडिया, तो ऑल ओवर इंडिया में 1500 म्यूनसिपल काउंसिल है। द नंबर ऑफ मेंबर आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो ये सदस्यों की जो संख्या है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। इन दिस काउंसिल 1/3 सीट्स has been reserved for women and 1/3 seat has been reserved for scheduled caste and tribes। यहाँ पे भी जो 1/3 सीट्स है वो scheduled caste and scheduled tribes के लिए रिजर्व्ड है, एंड ऑल्सो महिलाओं के लिए भी यहाँ पे भी सीट रिजर्व्ड है। अब इसकी क्या काम होते हैं, टू मैनेज द क्लीनेस ऑफ द सिटीज़, जो सिटीज़ है ना यानी शहर है, नगर है, वहाँ पे सफाई का प्रबंधन करना, टू प्रोवाइड क्लीन वाटर फॉर द पीपल ऑफ द सिटीज़, जो भी वहाँ के लोग हैं उसको क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, जो जन्म और मृत्यु के संबंध में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको करवाना, अप्लाइंग स्ट्रीट नेम हाउस नंबर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटीज़, जो नगर के जो गलियां है, जो वहाँ पे जो गली है, जो मकान नंबर है वो लगवाना, टू अरेंज प्ले ग्राउंड पार्क एंड जिम्नेशियम्स, ले आउट द एरियाज, मैनेजिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन देयर एरिया, यानी कि जो उसके क्षेत्र है वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो साधन है इन सब का अच्छे से प्रिपरेशन करवाना। थर्ड आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, नगर निगम। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसको क्या बोलते हैं, नगर निगम। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द सुप्रीम यूनिट ऑफ सिटीज। देखो जैसे हमने पढ़ा था, कि जो पंचायती व्यवस्था था वहाँ पे भी 3 स्तर थे, तो यहाँ पे तो ग्राम पंचायत था, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आ गया था पंचायत समिति, और फिर यहाँ पे आ गया था जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो वैसे शहरों में पहले क्या आ गया, म्यूनसिपैलिटी, फिर मध्यम वाला जो लेवल था यानी कि मिडिल लेवल, उसमें क्या आ गया था, म्यूनसिपल काउंसिल, एंड थर्ड पे आ गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये जो था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये सुप्रीम यूनिट था, ठीक है, जैसे कि पंचायती व्यवस्था में था ना कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो सुप्रीम बॉडीज था, वैसे यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये सुप्रीम बॉडी है। ऐसे ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नगरों की जो सर्वोच्च इकाई है नगर निगम का प्रबंध किया गया था। established according to law made by the parliament of legislature of the state। जो ये है, जो नगर निगम की जो स्थापना है ये जो पार्लियामेंट है और जो राज्य की विधानमंडल है यानी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, इनके द्वारा किया जाता है। अगर करंट में हम बात करें कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये कितनी सिटीज़ में है, तो करंट में 100 सिटीज़ में है,
और यहाँ पे इस जो नगर निगम है, जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसका निर्माण, इसका गठन किया गया है। अगर हम बात करें कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो नगर निगम की जो स्थापना है वो करता है, और जिसकी जो संख्या है वो 15,000 से भी अधिक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये इस्टेब्लिश करता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सिटी में, और इसका जो जनसंख्या है, ये पॉपुलेशन जो है 50,000 से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, यहाँ पे भी 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व है, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, उनके लिए भी रिजर्व है। और यहाँ जो चुनाव होता है, यहाँ जो इलेक्शन होता है, ये एडल्ट सफरेज होता है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा यहाँ पे भी चुनाव होता है। और मेयर इज इलेक्टेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो मेयर होते हैं ना, वो पहली मीटिंग में ही चुना जाता है। उनका जो चुनाव होता है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव होता है, उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, उसमें ही मेयर का भी चुनाव होता है। द मेयर इज इलेक्टेड फॉर ओनली 1 ईयर। और ये जो मेयर होते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं महापौर। क्या बोलते हैं? महापौर। और ये ना सिर्फ 1 साल के लिए ही चुना जाता है, ओनली 1 ईयर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके जो फंक्शंस है वो क्या क्या है। जो ये है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स हैं, इनके जो काम है वो क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले टेक केयर ऑफ द क्लीनिनेस ऑफ ऑल योर एरियाज, यानी जितने भी उनके जो समस्त एरिया है, जो अपने एरियाज है उनके, वहाँ का साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। मैनेजिंग ड्रेन्स, यानी कि जो जल निकासी का जो प्रबंधन है वो करवाते हैं कि प्रॉपर पानी इधर से उधर तो नहीं फैल रहा, गंदगी तो नहीं है। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम्स, इट मीन्स जो गंदी बस्ती है उसका सुधार करवाते हैं। टू मैनेज प्राइमरी सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन है उसका मैनेज करता है। मैनेज स्ट्रीट, रोड्स, ब्रिज एंड ड्रेन्स। टू वैक्सीनेट, क्रिएटिंग अ पार्क फॉर द पीपल, एडिंग मेडिसिन टू एलिमिनेट जर्म्स, कंट्रोल द सेल्स ऑफ इंटॉक्सिन्स, ओपनिंग ऑफ डिस्पेंसरीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिक पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति अगर कोई बीमार हो गया तो अपना इलाज करवा सके, उसके लिए डिस्पेंसरी वगैरह भी खुलवाते हैं। रजिस्ट्रेशन वेडिंग, यानी कि जो शादी हो रही है उसकी भी ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ग्रीटिंग सिटीजन्स ऑफ इम्पोर्टेंस गेस्ट, यानी कि जो महत्वपूर्ण अतिथि है, जो इम्पोर्टेंट अतिथि है, उनका क्या करते हैं, अभिनंदन भी ये लोग करते हैं। तो ये जो काम है, ये फंक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इनके ये सारे फंक्शन है, ये सारे काम ये करवाते हैं। तो एंड में हम यही कहेंगे कि आफ्टर डिस्क्राइबिंग इन दिस डिटेल पावर एंड फंक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी सेड MPs एंड MLAs एंड मेंबर ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखो, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके की व्यवस्था की गई है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है, और इनके जो मेंबर्स है किसी न किसी तरीके से अलग अलग भूमिका निभाते हैं। और इनका कहीं पे जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वहीं पे कहीं पे यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये सभी जनता की आकांक्षाओं, जो उनके एस्पिरेशंस है, उसको प्रदर्शित करता है, उनके बारे में सोचता है। तो ये इनका कंक्लूजन था कि कैसे जो इंस्टीट्यूशंस थे वो अलग अलग लेवल पे कैटेगराइज किए गए हैं, और इनके अलग अलग जो वर्क है, जो फंक्शंस है, वो भी बांट दिए गए हैं। तो ये था, कंप्लीट हो गया आज, ये लास्ट पार्ट था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है वो कैसे वर्क करते हैं, जो हाउसेस है उसके लोकसभा, राज्यसभा एंड जो स्टेट लेवल पे भी है, एंड जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है वो भी कैसे अपना वर्क प्रॉपर तरीके से करते हैं, और उनके क्या क्या पावर भी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। और हमारा ग्रुप भी है जहाँ पे डिस्कशन होता है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।